गुड मॉर्निंग दोस्तों बीपीएससी टीचर TRE 4 का आज हम पॉलिटी चल रहे हैं, जो कि 6 to 12 क्लास तक का एक मैराथन क्लास है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि पर डे आपको 1 से 2 वीडियो आपको जो बीपीएससी टीचर से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जो सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो चलिए आज हम 111 से लेकर 150 तक चलेंगे। तो 111 है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, सी संविधान की प्रस्तावना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है 112। 112 है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए तीसरी, बी पाँचवीं, सी सातवीं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 112 का बी नंबर ऑप्शन है पाँचवीं, यानी पाँचवीं अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 113। 113 है, प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति का विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। कौन था ये? ए आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम, बी है अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, सी है विशेष विवाह अधिनियम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 113 का ए नंबर ऑप्शन है आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। नेक्स्ट है 114। 114 है, राजनीति समता पाई जाती है। ए विशेषाधिकारों के अभाव में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, सी धन के समान वितरण में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 114 का बी नंबर ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। नेक्स्ट है 115। 115 का मिलान चिन्ह है, जो कि मिलान करना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वो है वंदे मातरम। फिर राष्ट्रीय गान कौन सा है? वो है जन गण मन अधिनायक जय है। और उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का सारनाथ स्तंभ, और राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है 116। 116 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए लोगों के बीच टकराव का अभाव, बी आर्थिक असमानता का अभाव, सी निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। नेक्स्ट है 117। 117 है, संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं। ए परंपरागत जाति व्यवस्था, बी पीड़ित सत्ता के आधार पर निर्मित समाज, सी औपनिवेशिक शासन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 जो है 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 118। 118 का जो है वो मिलान है, मिलान करना है। तो 118 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी भारतीय संविधान का 9वां भाग जो है वो किससे संबंधित है? तो वो पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का 8वां भाग है वो संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का 4A जो है वो 4A है, वो है मूल कर्तव्य। 4A जो है वो है मूल कर्तव्य। और भारतीय संविधान का भाग 9 का ए जो है नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है 119। 119 है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार के विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? ए चीन, बी श्रीलंका, सी जापान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। नेक्स्ट है 120। 120 है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है? ए संसद अधिनियम, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी मार्ले मिंटो मार्लो सुधार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन मिंटो मार्ले सुधार। नेक्स्ट है 121। 121 से ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट मिशन द्वारा मई 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ए भारत में एक संघीय शासन की स्थापना, बी किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होना चाहिए, सी संघ की एक कार्यपालिका तथा विधायिका होनी चाहिए जिसमें
प्रांतों तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 121 का बी नंबर ऑप्शन है, किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले संप्रदाय के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होना चाहिए। नेक्स्ट है 122। 122 है, प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है? ए राज्य का मुखिया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। बी राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। सी राज्य का मुखिया नियुक्ति वंशानुगत होता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 122 का है सी नंबर ऑप्शन, राज्य के मुखिया की नियुक्ति वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है 123। 123 है, सिक्किम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन इसका सही है? तो इनमें से कोई भी कथन इसका सही नहीं है, सभी कथन जो दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट है 124। 124 है, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी मौलिक अधिकार का कौन सा कथन? ए ये बुनियादी मानव अधिकार है, मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। बी मौलिक अधिकारों को गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सी मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है 125। 125 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ए दोहरे दंड की धारा। बी कार्योत्तर विधि। सी यातना के विरुद्ध निषेध। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्योत्तर विधि। नेक्स्ट है 126। 126 है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ए कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। बी देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा देना। सी समाज कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा देना। नेक्स्ट है 127। 127 है, सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए लोकतांत्रिक सरकारों के संचालन में सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। बी तानाशाही सरकारों जनता के मतों पर निर्भर होती है किंतु वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती है। सी लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का बी नंबर ऑप्शन है, तानाशाही सरकारों जनता के मतों पर निर्भर होती है किंतु वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करती है। नेक्स्ट है 128। 128 है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ये जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बी जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा सदस्य हो जाना चाहिए। सी संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी 6 माह के अंदर उनको बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है 129। लोकसभा में कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा सदस्य द्वारा। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट है 130। 130 है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? एक कटौती प्रस्ताव। बी काम रोको प्रस्ताव। सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है 131। 131 है, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। बी 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता। सी 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी ऐसे अध्यादेश को
समाप्त किया जा सकता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 132। 132 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। सी है, संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 133। 133 है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण के निरूपण करता है। ए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। बी है, दूसरा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो 133 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन केवल एक सही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। नेक्स्ट है 134। 134 जो है वो मिलान चिन्ह है। तो 134 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी सहकारिता आयोग जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। फिर राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग जो है वो अकाली दल से है। फिर आनंदपुरी साहिब संकल्प, आनंदपुरी साहिब संकल्प जो है संघीय सरकार से है। और बम्बई मामला, बम्बई मामला जो है तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है 135। 135 है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है। तो ए में उस राज्य के विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजन होगी। सी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के प्रयोजन होगा। नेक्स्ट है 136। 136 है चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों अथवा पार्टियों द्वारा निम्न में से किसके उपयोग को आचार संहिता उल्लंघन माना जाता है। ए, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग। बी है, सरकारी वाहन, विमान और अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। सी है, चुनाव के उद्घोषणा हो जाने के बाद मंत्री द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास करना। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 137। 137 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि से भारित होते हैं। तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 138। 138 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों के संबंध में दिए गए कथन में से बताना है कि कौन सा सही है। ए है, वह संसद द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। बी है, वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंध प्रतिवेदन को राष्ट्रपति सौंपता है। सी है, केंद्र और राज्य लेखाओं का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का हो जाएगा डी नंबर ऑफ उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 139। 139 है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ए है, राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के कृपा पर निर्भर करता है। बी है, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। सी है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 140। 140 है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ए, महाधिवक्ता जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। बी है, महान्यायवादी। सी है, राज्यपाल। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है 141। 141 है कि पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ए, प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। बी है, पंचायत समिति के कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित होगी।
सी है सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है 142। 142 है बिहार के नगर निकायों की कुल संख्या कितना है? ए 251, बी 262, सी 279, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 262। नेक्स्ट है 143। 143 है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन था? ए मार्टिन लूथर किंग, बी अब्राहम लिंकन, सी जॉर्ज वाशिंगटन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है 144। 144 है भारतीय राजनीति में सुवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा है? ए 1967, बी 1969, सी 1980, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967। नेक्स्ट है 145। 145 है इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 1918, बी 1919, सी 1928, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1918। नेक्स्ट है 146। 146 है प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्त की? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की। ए शीतलवार समिति, बी है राजमन्नार समिति, सी है भगवान सहाय समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीतलवार समिति। नेक्स्ट है 147। 147 है मेक्सिको शहर में आयोजित 1968 के ओलंपिक के बारे में क्या खास है? ए सभी गोल्ड मेडल अमेरिकी एथलेटिक्स के पास है, बी अफ्रीकी अमेरिका एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकी के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध, डी सी है मेक्सिको सिटी ने नस्लवाद खत्म करने की मांग का समर्थन किया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विद्रोह। नेक्स्ट है 148। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। जल युद्ध किसे कहते हैं? ए पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष, बी पानी के लिए युद्ध, सी रोटी पानी के लिए युद्ध, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 148 का हो जाएगा ए नंबर पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष। नेक्स्ट है 149। 149 है अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है? ए दल के सदस्य और समर्थक, बी जनता के समूह, सी नेताओं का समूह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का ए नंबर ऑप्शन है दल के सदस्य और समर्थक वही उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है? ए श्रीलंका, बी बेल्जियम, सी पाकिस्तान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का बी नंबर ऑप्शन है बेल्जियम। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।